भगवान वाच करते हैं तो भगवान वाच भी एक दफे होगा ना। है संगम युग में भगवान वाच एक दफे होगा या बार बार होगा? एक दफे होगा। कब? 36 में हुआ, 1936 में भगवान वाच हुआ या नहीं हुआ? हुआ। भगवान वाच होता है भगवान आकर के स्वयं वाच करते हैं, यानी सुप्रीम सोल आकर के स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं सृष्टि पर। तो पहले पहले ज्ञान का बीज डालते हैं या प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं? है जन्म लेते हैं। माना ब्रह्मा कुमारियां सत्य ही कहती हैं कि 38वीं शिव जयंती, 76वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती क्या सत्य है? क्यों? भगवान ने आकर के ज्ञान का बीज नहीं डाला क्या? अरे दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है, बच्चा इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो पहले बीज पड़ता है बाप के द्वारा या प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेता है। तो सन 36 में क्या हुआ है? ज्ञान का मात्र बीज पड़ा। फिर बीज निर्जीव गर्भपिंड हो जाता है। गर्भपिंड जब बड़ा हो जाता है तो 4-5 महीने के बाद उसमें आत्मा चैतन्य प्रवेश करती है। तो आत्मा ने कब प्रवेश किया? है प्रवेश किया या नहीं किया? है कब किया? माता के रूप में प्रवेश किया या पिता के रूप में प्रवेश किया? है मुरलियां कब से चलाई गई? है कब से चलाई गई? है अरे ब्रह्मा के द्वारा बोला है। पहले मुरली नहीं चलाते थे, बाप लिखाते थे और ये 8-10 पेज लिखते थे। बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी और क्लास में पढ़ करके सुनाई जाती थी। तो ब्रह्मा के द्वारा मां के रूप में
वो आत्मा ने कब से हलचल शुरू की? क्योंकि दुनिया में भी जब माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो गर्भपिंड में चुर्र पुर्र होने लगती है। पहले माता को अनुभव होता है कि कोई आत्मा आई, तो कौन सी माता को अनुभव हुआ? पहले पहले किसको अनुभव हुआ? माता के रूप में, पिता के रूप में नहीं है। अरे मुरलियां किसके द्वारा चलाई गई और कब से चलाई गई? ब्रह्मा के द्वारा मुरलियां चलाई गई। कब से है? 1947 से। तो मां को पहले अनुभव हुआ। निश्चय बुद्धि हो गई कि मेरे द्वारा कार्य चल रहा है। तो गीता माता कौन हुई है? अरे ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली वो हमारी गीता माता हुई ना। गीता ज्ञान हुआ ना। बच्चे को गर्भ के अंदर गर्भगुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? तो गर्भ गुप्त के अंदर जो माता को अनुभूति हुई, माता के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मेरा ब्रह्मा का पार्ट है। वो गीता ज्ञान आया। ज्ञान आया या गीता ज्ञानामृत आया? ज्ञान आया। अमृत क्यों नहीं कहे? क्योंकि अमृत तो मंथन के द्वारा निकलता है। नई बात निकलती है। जैसे दूध में से, दही में से मक्खन निकलता है, सार निकलता है। तो गीता ज्ञान आया, गीता माता आई, परंतु गीतापति भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हुआ है? दुनिया में भी जब पहले पहले बीज डाला जाता है माता में, तो कोई को प्रत्यक्ष होता है, कोई को पता चलता है? नहीं पता चलता। तो 36 में बीज डाला गया और 47 में ब्रह्मा को पक्का अनुभव हो गया कि मैं माता बनने वाली हूं। माता के रूप में पढ़ाई चलती है, क्योंकि ब्रह्मा तो सारी सृष्टि की माता है। यह सिर्फ ब्राह्मणों की माता है? सारी सृष्टि ब्रह्मा से ही उत्पन्न होती है। हाँ,
अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हो या लास्ट नंबर 9वीं कुरी के ब्राह्मण हो, क्योंकि जो लास्ट नंबर के जो कुरी के ब्राह्मण होते हैं वो लास्ट धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण होते हैं तो वो तो कन्वर्ट होते ही नहीं। तो मां के रूप में जो पढ़ाई चली वो कब तक कहें हैं? 69 तक। 69 तक तो साकार में चली। उसके बाद ब्रह्मा की सोल ने गुलजार दादी के द्वारा वाणी नहीं चलाई है। पहले तो आवाज से जोर जोर से भी बोलते थे, बाद में धीरे धीरे वो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म होता गया, बीज रूप स्टेज की तरफ जाने लगा। क्योंकि इस सृष्टि की कोई बीज रूप मनुष्य आत्मा बेसिक ज्ञान में आ जाती है ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद। तो जो आत्मा आई उसके भी कनेक्शन में मां आती है या नहीं आती है, परंतु ये पहचान तो नहीं होती है ये कौन सी आत्मा है। तो माता के रूप में प्रत्यक्षता तो हुई, परंतु बाप के रूप में प्रत्यक्षता नहीं हुई। बाबा कहते हैं, मुरली में ही बता दिया, बाप, टीचर और सदगुरु ये एक ही आत्मा का पार्ट है। पार्ट तो है, वो मैं ही हूं, अर्थात शिवपुरीन सोल ही है। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप तो आत्माओं का निराकार है। क्या टीचर निराकार होकर पढ़ाता है? पढ़ाता है? नहीं। तो जो गीता ज्ञान आया, गीता रूपी गीत आया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा कवि तो भगवान ही है। उसने जो गीत गाया गीता रूपी, उस गीता के श्लोकों का भाव क्या है वो सभी ने पहचाना। क्या पहचाना है? नहीं पहचाना। ऊंचे से ऊंचा भाव है कि इस साकार सृष्टि पर है, मनुष्य सृष्टि साकार है ना, तो साकार मनुष्य सृष्टि पर है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? वो 69 में पता चल गया? नहीं चला। तो कब पता चलता है? जिसका इशारा मुरली में भी दिया। क्या इशारा दिया? हाँ, कि न लक्ष्मी नारायण कहो, जो नर से नारायण बनते हैं, राम बाप को, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, राम को हमेशा बाप ही कहा है।
तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप किसको बताया? हर अमली आत्मा को। उसके लिए इशारा दे दिया कि लक्ष्मी नारायण का जन्म आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो सन 76 आता है। 76 में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा बड़े जोर शोर से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी बना लिया गया। भक्ति मार्ग की तरह मनाया गया या समझ माने ज्ञान के तरीके से मनाया गया? भक्ति मार्ग की तरह मना लिया। ये तो नहीं जाना कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। तो ये जानने के लिए, जनाने के लिए बाप को स्वयं प्रत्यक्ष होना पड़ता है, टीचर के रूप में व्याख्या करनी पड़ती है, या कोई दूसरा व्याख्या करेगा? है मेरा परिचय मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता। ये हिसाब का ज्ञान है। क्या हिसाब है? पहले ज्ञान आता है या ज्ञानदाता आता है? पहले ज्ञान आता है। माता बेसिक नॉलेज देती है और टीचर ऊंचा ज्ञान देता है, गहरी व्याख्या देता है। तो जो बेसिक नॉलेज पड़ी है उसको फिर एडवांस नॉलेज में बदला जाता है। जो मुरली में बोला कि तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर हो जाएगा। क्लास जब ट्रांसफर होता है तो टीचर बदल जाता है या वही टीचर रहता है? और स्थान भी बदल जाता है या वही स्थान रहता है? तो हम बच्चे क्या अनुभव करते हैं? हमारा बेसिक वाला ही टीचर चल रहा है या टीचर बदल गया और स्थान भी बदल गया, पढ़ाई भी बदल गई। बेसिक पढ़ाई